कहा कि जयराम ने लोन लिया, जैसे कि तुम ले ही नहीं रहे, जैसे मैंने लोन लिया तो अपने घर के लिए लिया। 50,000 करोड़ रुपए तुम लेकर के गए थे, और मैंने तो शुरू के 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ के लगभग लिया 2 साल में, और इनने 3 महीने में 6,000 करोड़ ले लिया। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। बोलते हमने गारंटी पर पूरी कर दी, ओपीएस लागू कर दिया। मैं कहा कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस लागू करने की बात आपने कही है, लागू तो अभी हुआ नहीं, जब होगा तब मालूम करेंगे। लेकिन कम से कम मैंने कहा कर्मचारियों के साथ साथ अब बेरोजगारों को भी थोड़ा सोचिए, उन गरीब लोगों का भी सोचिए। हमने वादा नहीं किया था, हमने उसके बावजूद भी काम किया। हमने वादा नहीं किया था, हमने कोई गारंटी नहीं दी थी कि हम 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे, लेकिन हमने आज के हालात, इस युग की हालात के, कलयुग के हालात को देखते हुए हमने कहा सबसे जीवन का खराब वक्त जो है वो बुढ़ापा है, इसलिए हमने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सबके लिए पेंशन का प्रावधान किया। उनका भरपूर आशीर्वाद मिला। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, अपने पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। हमने कोशिश की कि हिमाचल में सरकार फिर से बने। अगर वोट के हिसाब से अगर हम देखें, हमारा और कांग्रेस के वोट में 36,000 वोट का अंतर है सिर्फ। और हिमाचल के इतिहास में आज तक का सबसे कम अंतर से कोई सरकार बनी है, यानी कि कोई सरकार सत्ता में आई है तो कांग्रेस की वर्तमान सरकार 1% से भी कम, 0.9%। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको बहुमत मिलता है वो सत्ता में होता है। कर्मचारी रखने पड़ेंगे, इसलिए रखने पड़ेंगे बाहर से आते नहीं। स्कूल में मास्टर हैं, हॉस्पिटल में हैं, और दूसरी जगह दूसरे डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यू में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, आईपीएस में है। हमने कहा भी काम करो तुम। अब ऑर्डर आ रहे हैं काजा के लिए, ऑर्डर आ रहे हैं भरमौर के लिए, ऑर्डर आ रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी उनको अकल है, थोड़ी सी भी अगर शर्म धर्म की अगर बात वो मानते हैं, उनको ये करना चाहिए कि जो कर्मचारी हमारे स्वराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में सुनिश्चित करना चाहिए कि वो वहीं पर रहे जहां पर है। कम से कम हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मास्टर मिल सके, हमारे बाकी विकास के लिए जो कर्मचारी जहां जहां जरूरी है उनको वहां पर जो है वो काम करने के लिए अवसर प्राप्त करें। इसलिए सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी बातें कर सकते हैं। गारंटी नहीं दी इलेक्शन में। एक बार जयराम जी, बार जयराम जी। हमने कहा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे गांव के लोग गरीबी से मेहनत मुशक्कत करके जो है वो बिजली का किराया, पानी का किराया जो है उसको अदा करते हैं। हमने कहा कि 125 यूनिट, जो गरीब आदमी होता है वो 125 यूनिट से ज्यादा नहीं खर्चता है। हमने 125 यूनिट बिजली पूरे हिमाचल प्रदेश में, हमने वादा नहीं किया था, गारंटी नहीं दी थी, लेकिन 125 यूनिट हमने हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री की है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल आता था, चाहे वो 15 रुपए आता था, 50 रुपए आता था, 100 रुपए आता था, जितना भी आता था, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का काम है। और स्वराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए सबके लिए तय किया कि पानी का कोई बिल नहीं लेंगे, पानी का जिम्मा सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। हमने सरकार की ओर से पानी का प्रावधान किया, और आज मैं देख रहा हूं पूरे हिमाचल प्रदेश में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां पानी की स्कीम है। और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग इन 5 वर्षों में अगर आईपीएस विभाग का अगर हम काम करें तो 500 करोड़ के लगभग एक महकमे में हमने खर्च किया है स्वराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो आज से पहले न कभी हुआ है, न आने वाले समय में होने की संभावना है। एक एक योजना हमारी 100-100 करोड़ की है, 50 करोड़ की स्कीम, 200 करोड़ की एक स्कीम है, 214 करोड़ की। तो आप कल्पना कर सकते हैं सारी बात को लेकर के। और 700 किलोमीटर बता रहे हैं कि स्वराज के अंतर्गत बनी है। 5,000 किलोमीटर सड़क कोई
हिमाचल प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, लेकिन हमने बनाई। इसलिए मैं उस सारी चीज को छोड़ देना चाहता हूं। ये हिमाचल प्रदेश में एक अलग परिस्थिति आई, एक परिस्थिति के कारण जो है थोड़ी सी छूट गई है कि अब क्या करें जी, बोलते अब हमारे लिए तो काम करने के लिए गुंजाइश नहीं रखी, आपने बिल्कुल भी नहीं रखी। इस राज विधानसभा क्षेत्र में जब आते थे, यहां शिलीबागी तक आते थे हम गाड़ी में, यहां से आगे बोझापीच में होता था और उसके बाद आगे जाते थे। और आज देखो, आज बोलते मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं देवड़ा जाने सी बात नहीं। आज पहले ना हुआ, अब हाल पहुंच गई सड़कें, जंसला पहुंच गई सड़कें। हाँ। नहीं काम अब बंद नहीं, अब करना पड़ना है, डबे ही दे दे। हमने कहा कि जहां पैसे दे रखे वो तो काम करो। आज विधानसभा क्षेत्र में मैं मंडल के अध्यक्ष जी को पूछ रहा था, मैं कि आप कहां से चले गए? बोलते मैं घर से आया। मैं कैसे आया? बोलते बस वहां से आया, थाची से होकर के ऊपर से यहाँ बिजल से होकर के यहाँ पहुंच गए। पहले देती है गला, हम भाषण देते तो स्मैणी धार बहुत सुंदर जगह है, ठाकुर मोतीराम जी भी बोलते थे, बहुत बोलते थे। सड़क पहुंचनी चाहिए, ठीक है। उन्हें अपने उस वक्त की हालात परिस्थिति ऐसी थी कि सड़क पहुंचाना कठिन काम था उनके लिए, लेकिन हमने एक एक गांव को गांव को सड़क से जोड़ दिया। एक धार, चाहे वो स्मैणी धार है, चाहे वो हमारी तुगासी धार है, चाहे वो शेटा धार है, चाहे वो हमारी उधर से जो अभी जो होम हुआ छिंदवाड़ा का, क्या नाम, ऊपर थाची का, क्या बोलते हैं, छिंदवाड़ा, देवकांडा, सारे ऐसी जगह जहां पर सड़क पहुंचाने की कल्पना नहीं कर सकते थे, बहुत सड़कें पहुंचाई है। आज भी हमारा लोअर बेल्ट के लिए हमारा वो काम लगा हुआ है, लगभग 15 करोड़ की लागत से हमने उस टेंडर को किया है, जो टिकरी से शील शिमड़ीदार, ताकि हमारा लोअर बेल्ट का इलाका सारा का सारा जुड़ जाए। जब स्कीम देने लगे तो बोलते मुझे बहुत पैसा लगेगा। मैंने कहा पैसे लगेंगे, लेकिन फिर भी भाई लोग रहते हैं वहां पर।